अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज मैं फिर आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ C++ के 5th प्रोग्राम के साथ। आज के प्रोग्राम में मैं आप सबको ये समझाऊंगा कि कैसे हम एक कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं। पर सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कैरेक्टर वैल्यू होती क्या है। बाज़ लोगों को तो पता होता है पर बाज़ जो नहीं होते उसको पता नहीं होते। तो कैरेक्टर वैल्यू हमारे पास A B C और D है, इसी तरह Z तक है, ठीक है। यहाँ पे मैं कंट्रोल N से जो कि न्यू लाइन लेता हूँ और फिर मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हैश इंक्लूड लिखूँगा, फिर आईओ स्ट्रीम लिखूँगा, ठीक है, आईओ स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और इसके बाद जो कि मैं एंटर करूँगा तो मैं दूसरी लाइन पर जाऊँगा और वहाँ पे मैं यूजिंग नेम स्पेस std लिख दूँगा, ठीक है। ये दोनों जो कि हमारे पास है हेडर फाइल है, ठीक है। और इसके बाद मैं मेन फंक्शन लूँगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है इंट जो कि हमारे पास इंटीजर है, मेन फंक्शन और मेन फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंट मेन ले लिया है, ये हमारे पास मेन फंक्शन है और फिर मैंने एंटर कर दिया तो मैं 4 लाइन पे गया। 4 लाइन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे क्लोज और ओपन ब्रैकेट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं जो कि करेक्टर आपको यहाँ पे एंड नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको करेक्टर लिखना है, CHAR लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आपको कोई भी वेरिएबल जो आप ले रहे हो, Z ले रहे हो, Y ले रहे हो, उसको डिक्लेयर करना है। उसके बाद आपको CN लिख देना है। CN जब आप एंटर करेंगे ना तो वही आपको देगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर करूँगा AT के, तो जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो मैं एंटर करूँगा तो मेरे पास सी आउट आ जाएगा। सी आउट में लूँगा या फिर ए, ठीक है। अगर सी आउट आप यहाँ पे बी लेंगे तो वहाँ पे आपको ऊपर बी लिख देना होगा, ठीक है। फिर मैं इसके बाद जो कि रिटर्न 0 लिख देता हूँ और फिर मैं इसको जो कि कंट्रोल S से सेव कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं कंट्रोल S से इसको सेव करूँगा, ठीक है। आप जो कि कंपाइल आपकी नॉलेज के लिए बता दूँ कि कंपाइल आप F9 से भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूट आप F11 से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको 5th प्रोग्राम के नेम से 5th प्रोग्राम ऑफ C++ के नेम से सेव करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ और अब मैं F9 दबाऊँगा तो ये कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं F9 दबा लेता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपाइल हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कोई ना एरर है और ना हमारे लिए वार्निंग। अब मैं F12 दबाऊँगा तो ये हमारे साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। जिसके मैंने आपको बताया था कि हमने CN जो कि ए ले लिया था, तो यहाँ पे मैंने ए एंटर कर दिया है और आप देख सकते हैं कि ए हमारे पास जो कि सी आउट में आ चुका है, यानी CA जो कि हमारे पास प्रिंट हो चुका है। अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। अगर आप सब ने अभी तक मेरी बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। शुक्रिया।